अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपको पता है कि आजकल हम वक्त का एक एक कतरा ज़ाया कर रहे हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर। हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी शुरू करने लगे हैं। इसका चैप्टर नंबर 7 है। इसकी बायो इनर्जेनेटिक्स के कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या कंसेप्ट बनता है। तो आज से बायोलॉजी सीखना आप लोगों के लिए और याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि बायोजेनेटिक्स में जब भी हम बायोजेनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी का मेन सोर्स क्या है। एनर्जी को का मेन सोर्स जो है वो स्टूडेंट फूड है। फूड से हम जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं टू परफॉर्म द एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर प्लांट है। प्लांट को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है और उसके दौरान जो उसकी खुराक तैयार होती है प्लांट्स में, वो जो खुराक होती है वो हमारे पास प्लांट की पूरी बॉडी में जो है वो कंस्टिट्यूट होती है। इसी तरह ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी जो है वो हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमने कंसेप्ट के बारे में जान लिया। अब हम सीखते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन किस तरह से बनेगी। बायोएनर्जेटिक्स द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनर्जी का मुताला करना है और उसका ताल्लुक ज़ाहिर करना है एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के जानदारों में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो के एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा। एनर्जी जो है वो हमारे पास कोई भी जानदार अपने लिए एनर्जी प्रिपेयर करता है और या उसको फूड को खाता है तो उससे जो है वो क्या लेता है, एनर्जी लेता है। और वो जो फूड जानदार जो है वो खाएगा या प्रिपेयर की होगी उससे जो एनर्जी हासिल करेगा ऑर्गेनिज्म जानदार, वो जो फूड होगी वो पोटेंशियल एनर्जी पर मुश्तमिल होगी। दिस फूड कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जब उस फूड में जो पोटेंशियल एनर्जी बांड की सूरत में होगी, इस तरह से बांड की सूरत में होगी, उसको जब हम तोड़ेंगे, व्हेन वी break the bonds of the potential energy, it release the large amount of kinetic energy। इससे large amount of kinetic energy release होगी। जब kinetic energy large amount of में release होगी, some energy use as a stored in the potential energy in the form of the ATP molecule। कि उनमें से कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, उसमें से जो लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जो एनर्जी रिलीज हुई है उसमें से सम एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है एटीपी के मॉलिक्यूल में, और कुछ एनर्जी एस्केप हो जाती है एज अ हीट के तौर पर खारिज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल में जो स्टोर हुई है वो दोबारा ट्रांसफर हो जाती है हमारे पास, जो एटीपी के मॉलिक्यूल में स्टोर हुई है वो दोबारा ट्रांसफर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट आपको लोगों का क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट है, ये जो एनर्जी है ये हमारे पास किस चीज के लिए जरूरी होती है, टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, कि जानदार की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ये एनर्जी हमें जरूरी होती है। आगे जान लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज होती है। रिडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट ऐसा रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें हमारे पास एक एटम कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, दोनों बजा का वक्त हो रहे हों, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑकर बोथ। आगे है हमारे पास ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी जो फ्लो है हमारे पास किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, एक्विजिशन जिसमें जानदार एनर्जी हासिल करता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसे मुंतकिल करता है, एंड ऑफ यूज़ ऑफ एनर्जी, और फिर उसे इस्तेमाल करता है फॉर द लाइफ प्रोसेस के लिए। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, मूवमेंट अपनी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, एंड रिप्रोडक्शन अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, पैदा होने के लिए, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ होती है, आगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है।
पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। एटम जो इलेक्ट्रॉन एटम के दरमियान एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जांपल एटम लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितने गेन, तो ये जो एक्सचेंज है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। स्टूडेंट, अब दो टर्म्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन के आगे, रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या मतलब हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज द you have reduction, and loss of electron, that is called as the ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास स्टूडेंट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं विद द ऑक्सीजन एटम के साथ, बट नॉट अ सोर्स ऑफ द एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी का सोर्स नहीं होते। हमने ये कहा ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी का सोर्स होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन स्टेबल एसोसिएशन ऑक्सीजन एटम के साथ बनाते हैं और वो हमारे पास एनर्जी का सोर्स नहीं होते। इसी तरह व्हेन वी ड्रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो जाता है, कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, और उसके साथ क्या है, अनस्टेबल एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या है, जब हम फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन से जो है वो ऑक्सीजन एटम से एनर्जी रिलीज होगी। ये कंसेप्ट है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। इसी तरह स्टूडेंट जो है वो हमारे पास एक फर्दर एग्जांपल है कि हाइड्रोजन एटम, जिसके पास एक ही हमारे पास जो है वो प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस में कैसे रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है स्टूडेंट। तो हाइड्रोजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दैट इट मीन दैट उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और जब वो स्टूडेंट हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इट मीन दैट उसके ऊपर जो है वो हमारे पास रिडक्शन हो रही है। यहाँ तक समझ आ गया। अब स्टूडेंट हम जो है वो इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की कोशिश करते हैं कि बायोजेनेटिक्स एंड द रोल ऑफ द एटीपी। बायोजेनेटिक्स की तारीफ बताई थी कि स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द बायोजेनेटिक्स। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, जो खुराक प्रिपेयर होती है या वो जो खाते हैं। ये जो खुराक होती है ये पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस खुराक में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बांड की शक्ल में स्टोर होती है। जब ये बांड टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसमें से रिलीज होती है। इसमें से जो लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, सम एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में यूज हो जाती है एटीपी के मॉलिक्यूल में, और बाकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी एटीपी में स्टोर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मुख्तलिफ जानदारों को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कांस्टेंट फ्लो ऑफ द एनर्जी चाहिए होती है इनके मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ द एनर्जी जो है वो एक्विजिशन हासिल करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं किस चीज़ के लिए, अपने लाइफ के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, लाइक द ग्रोथ, नशोनुमा पाने के लिए, मूवमेंट हरकत करने के लिए, रिप्रोडक्शन बढ़ाओ। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं एटम के दरमियान। ऑक्सीडेशन का बताया था मैंने आपको कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन। आगे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ एनर्जी सोर्स होते हैं। ये हमारे पास ये डिपेंड करते हैं इनकी लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन दैट, कि इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे पास अपने आप को एटम में अरेंज करते हैं और उनकी पोजीशन कहाँ। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एटम की। व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम में पाए जाते हैं तो ये स्टेबल एसोसिएशन ऑक्सीजन एटम के साथ बनाते हैं और नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ड्रेन्ड अवे कर लिए जाते हैं तो ये दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले टॉपिक में बताया, और ये अनस्टेबल एसोसिएशन बनाते हैं। जब ऑक्सीजन को दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए जाते हैं तो हमारे पास इससे एनर्जी रिलीज होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के हवाले से बात की थी कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटोनियम होता है और एक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो हमारे पास इसके ऊपर जो है वो क्या हो रही होगी, हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा। और जब
हाइड्रोजन आइटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होता है। तो दैट्स ऑल आवर लेक्चर स्टूडेंट। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।